प्रिय व्यूअर्स, सत्र 2021-22 के कई एग्ज़ाम नज़दीक हैं, इसलिए हमारे चैनल ने एग्ज़ाम टू द पॉइंट शुरू किया हुआ है, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। आज हम परिचर्चा का विषय है भारत का भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में दोस्तों अपने पढ़ेंगे भौतिक भूगोल एवं अवस्थिति की विशेषताएं, भारत की भूगर्भिक चट्टानें, खनिज संपदा और भारत का गोलीय विभाजन। भारत के भौतिक भूगोल की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक अपना दोस्तों भौगोलिक अवस्थिति एवं विशेषताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री से 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित अपना प्यारा भारत देश विस्तृत है। उपमहाद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर एवं दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों देखा जाए तो रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत 7वें स्थान और जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। उत्तर दक्षिण की भारत की लंबाई देखी जाए तो 3214 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम की अगर अपने दोस्तों लंबाई देखी जाए तो लगभग 2933 किलोमीटर है। 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर रेखाओं के बीच लगभग 30 देशांतर रेखाओं में विस्तृत है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं दोस्तों आपको बता सकता हूं कि 1 डिग्री देशांतर रेखाओं के मध्य 4 मिनट का अंतराल होता है। तो अपने समझ सकते हैं कि भारत के पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर तक घूमने में पृथ्वी को लगभग 120 मिनट का समय लगता है। इसलिए अगर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य समय का अंतर देखा जाए तो 2 घंटे का अंतर माना जाएगा। 82.5 डिग्री देशांतर रेखाओं के भारत के मानक समय यानी कि IST के निर्धारण के लिए मानक यामयोतर स्टैंडर्ड मेरिडियन के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत मानक समय भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश निम्न प्रकार से राज्य हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या इसको अपने कर्क रेखा भी कह सकते हैं दोस्तों, भारत के मध्य से बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे पहला राज्य है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। झारखंड की राजधानी रांची और गुजरात की राजधानी गांधीनगर कर्क रेखा पर स्थित हैं और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में बिल्कुल समीप स्थित है। भारत की स्थलीय सीमाओं की बात करें तो दोस्तों 7 देशों से मिलती है, जो कि निम्न प्रकार से है। उत्तर में चाइना और नेपाल हैं, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान हैं, और अगर अपने पूर्व में बात करें तो पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है और उत्तर पूर्व में भूटान है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है दोस्तों। पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार के मध्य भारत प्राकृतिक सीमा बनाता है। और दूसरी ओर देखा जाए तो पूर्व के जम्मू कश्मीर और अलग करके बने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगी हुई है। भारत के पड़ोसी देशों की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं। अगर पाकिस्तान से देखा जाए तो दोस्तों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से इसकी सीमा लगती है। चाइना से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। म्यांमार यानी कि बर्मा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगती है। बांग्लादेश, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिमी बंगाल से सीमा साझा करता है। नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम से सीमा साझा करता है। भूटान, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल और असम और अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है।
पड़ोसी देशों से घिरे हुए भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, जिसमें सिक्किम, नेपाल और चीन और भूटान से सीमा साझा करता है। पश्चिमी बंगाल है जो कि नेपाल और भूटान बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। लद्दाख चाइना, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से घिरा हुआ है। और त्रिपुरा, इसका नाम ही देख के अपने को दोस्तों पता चल जाता है, तो यह बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है जो कि बिहार है। मुख्य भूमि के अलावा भारत के 2 द्वीप भी समूह हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी में एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और दूसरा अरब सागर में लक्षद्वीप हैं जो कि द्वीप समूह है। 9 राज्यों की सीमाएं तटरेखा से निम्न प्रकार से संबंधित हैं, जो कि तटरेखा पर लगते हैं दोस्तों: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है और दूसरे व तीसरे स्थान पर अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का नाम आता है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य देखा जाए तो गोवा है और भारत का प्रायद्वीपीय दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। ये दोस्तों प्रायद्वीपीय बिंदु जो बताया मैंने वो मान लो स्थलीय सीमा का है। भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी कि इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है जो कि जम्मू कश्मीर में। सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात में स्थित है, जबकि सबसे पूर्वी बिंदु किबीथू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ग्रेट निकोबार द्वारा इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन भी कहा जाता है। चलिए अब अपने भारत के भौतिक भूगोल में बात करते हैं भारत की भूगर्भिक चट्टानें व खनिज संपदा। भारत की चट्टानों का अगर वर्गीकरण देखा जाए तो आर्कियर समूह की चट्टानें ये नाइस और शिष्ट प्रकार की चट्टानें हैं जो कि बुंदेलखंड और बरेली में पाई जाती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें दूसरे नंबर पर आती है। प्राचीन परतदार चट्टानें, जीवाश्म का अभाव देखने को पाया जाता है दोस्तों। आर्थिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध चट्टानें कही जाती है। प्रमुख धातुएं सोना, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, क्रोमियम, टंगस्टन और लौह आदि पाया जाता है। तीसरे नंबर की चट्टानों में बात करें तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं जो कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण से निर्मित हैं। ये परतदार चट्टानें हैं। जीवाश्म का अभाव पाया जाता है दोस्तों। ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस आदि के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ये मुख्यतः आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्रों में बहुलता में पाई जाती हैं। चौथे नंबर पर विंध्यन क्रम की चट्टानों का नाम आता है। तो 5 प्रमुख क्षेत्र इसके से निम्न प्रकार से हैं, जिसमें सोन नदी की घाटी में सेमरी श्रेणी, आंध्र प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग की कर्नूल श्रेणी, भीम नदी घाटी में भीमा श्रेणी, राजस्थान में जोधपुर और चित्तौड़गढ़ में प्लानी श्रेणी है जो कि विंध्यन क्रम की चट्टानों में आई जाती है। और ऊपरी गोदावरी नर्मदा घाटी के ऊपर मालवा बुंदेलखंड की चट्टानें हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में देखा जाए तो कहाँ पाई जाती है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। यह चट्टानें भारत में प्रमुख रूप से 3 नदी घाटियों में पाई जाती हैं। दामोदर नदी घाटी झारखंड का जरिया कोयला क्षेत्र और महानदी उड़ीसा का तलचर कोयला क्षेत्र, गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश का सिंगरौली कोयला क्षेत्र। दक्कन ट्रैप में देखा जाए तो मेसोजोइक युगीन के अंतिम काल में प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण लावा उजागर के फलस्वरूप निर्माण होता है। इनका बेसाल्ट और डोरोलाइट चट्टानें इन्हीं से निर्मित हैं और इनके विखंडन से काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे कपास मिट्टी या रेगूर भी कहा जाता है। काली मिट्टी में कपास सबसे ज़्यादा होती है। अब अपने भारत के भौतिक भूगोल में तीसरा और अंतिम पार्ट देखते हैं दोस्तों, भारत का भौगोलिक विभाजन। भारत का भौगोलिक विभाजन निम्न प्रकार से है। भारत सामान्यतः 4 भौतिक भागों में विभाजित है, जो कि सबसे पहले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, विशाल मध्यवर्ती मैदान
और चौथा है तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में इसके अंतर्गत ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ शामिल है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में हिमाचल पर्वत श्रेणी में देखा जाए तो विश्व का नवीनतम मोड़दार पर्वत है। पश्चिम में जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा पर्वत चोटी तक यह विस्तृत है। हिमालय पर्वत श्रेणियों में अगर अपने बात करें तो दोस्तों हिमालय के पूर्वी छोर पर स्थित दक्षिणी वर्ती मोड़ की पहाड़ियों को पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो कि निम्न प्रकार से है। अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और मिजोरम में मिजो पहाड़ियों के नाम से हिमालय पर्वत श्रेणी को जाना जाता है। हिमालय के नदियों के आधार पर विभाजन किया गया, जो कि निम्न प्रकार से है। पंजाब एवं कश्मीर हिमालय, जो कि सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य स्थित है। कुमाऊं हिमालय सतलज नदी और काली नदी के मध्य स्थित है। नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। असम हिमालय तीस्ता नदी और दिहांग नदी के मध्य स्थित है। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित पहाड़ियों को हिमालय के अंतर्गत निम्न प्रकार से आती हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम है, नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ हैं, मणिपुर में लेमाटोल पहाड़ियाँ और मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ हैं। हिमालय के अंतर्गत जो कि प्रमुख दर्रे हैं जिनका नाम निम्न प्रकार से एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों की बात करें तो काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। पाक अधिकृत कश्मीर से होकर होने वाला चीन पाकिस्तान मार्ग द्वारा दर्रे से होकर गुजरता है। खारदुलगला लद्दाख श्रेणी में स्थित लेह और सियाचिन को जोड़ता है। बुर्जिल जास्कर श्रेणी में स्थित है और जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी पर स्थित श्रीनगर से लेह को जोड़ता है और बिनिहाल पिंपरजाल श्रेणी पर स्थित है, जो कि जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। हम आपको बता दें कि NH1A इसी दर्रे से होकर गुजरता है। इसी दर्रे में ज्वार सुरंग भी स्थित है। बनिहाल दर्रे की बात हो रही है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में स्थित अवस्थित दर्रे निम्न प्रकार से हैं, जिसका नाम है बारालाचला यानी कि जास्कर श्रेणी पर स्थित है। मंडी और लेह को जोड़ता है। शिपकीला हिमाचल प्रदेश और तिब्बती सीमा पर स्थित है। जास्कर श्रेणी में सतलज नदी और इस प्रवेश होकर गुजरती है और हिमालय के अंतर्गत एक अन्य दर्रे का नाम आता है, जो कि रोहतांग दर्रा है, वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों की बात करें तो मोलिंगला, मानाला, नीतिला और लपुलेख है। सिक्किम में प्रमुख दर्रे जो कि नाथुला और जलेपला हैं। चुम्बी घाटी सिक्किम राज्य के अंतर्गत स्थित हैं। चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग नाथुला और जलेपला दर्रा होकर गुजरता है। भारत और चीन के मध्य व्यापार का अगर नाथुला दर्रे से होता है। मणिपुर और म्यांमार पर सीमा पर स्थित तुजू दर्रा स्थित है। भारत और चीन का जो व्यापार होता है दोस्तों वह नाथुला दर्रा है, ये इंपॉर्टेंट है।